पंडा ने झाड़ने के बजाय पीड़ित पर किया कटार से प्रहार। बीमार युवक हुआ घायल। पुलिस का एक और अमानवीय चेहरा आया सामने। आवेदन लेने से किया मना। व्हाट्सएप पर कार्रवाई दिया आश्वासन। रीवा से एक बड़ी अजीबोगरीब खबर आ रही है, जहां बीमार युवक को परिजन जिस पंडा के पास झड़वाने ले गए थे, उस पंडे ने बीमार युवक को झाड़ने के बजाय उस पर लोहे की कटार से प्रहार कर दिया, जिससे युवक की बीमारी ठीक होने के बजाय उसकी जान पर बनाई। खबर रीवा जिले के लालगांव थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां 4-5 माह से बीमार युवक को उसके परिजन झाड़ फूंक करने वाले भटवा गांव निवासी कमलेश्वर तिवारी नाम के पंडे के पास ले गए। पंडा बीमार युवक को झाड़ने के बहाने उस पर एक के बाद एक प्रहार करना शुरू कर दिया, जिससे उसके हाथ में गंभीर चोटें आईं। इतना ही नहीं, पीड़ित का सिर कई मर्तबा जमीन पर भी पटका, जिससे वह लहूलुहान हो गया। यह सब होता देख परिजन हतप्रभ हो गए। उनके द्वारा इसका विरोध करने के लिए जैसे ही मना किया जाने लगा, तो वहां मौजूद पंडा के सहयोगियों ने परिजनों के साथ भी धक्का मुक्की की। आहत परिजनों द्वारा मामले की शिकायत करने जब लालगांव चौकी पहुंचे, तो वहां मौजूद थाना प्रभारी ने शिकायत दर्ज करने से मना कर दिया। यहां तक कि आवेदन तक नहीं लिया। पीड़ित द्वारा जब कई बार अनुनय निवेदन किया गया, तो थाना प्रभारी ने व्हाट्सएप पर कार्रवाई करने की बात कही। इस तरह से पुलिस की एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है। हालांकि इस तरह का कोई पहला मामला नहीं है जहां पुलिस मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करती हो। फिलहाल पुलिस की इस अमानवीयता से पीड़ित आहत और परेशान है। अब देखना है कि पीड़ित इस मामले को लेकर न्याय मांगने किस अधिकारी की चौखट पहुंचते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ से निवासी हैं? मेरा नाम चक्रधर शुक्ला है। ग्राम बड़ौरा शिवांचल स्कूल के पास के निवासी हैं। आज आप लालगांव चौकी आए हुए हैं, क्या घटना हुई? और 11 तारीख को अपने बालक को हम भटवा के पास से एक कमलेश्वर प्रसाद तिवारी जी हैं, वो चौरा लगाते हैं, वहाँ पर झड़वाने के लिए ले गए थे बालक को। तो वहाँ पर हम लोगों को बाहर कर दिए और उसको अंदर लिए, और उसके बाद जो भी मतलब झाड़ फूँक करने लगे, या इसके बाद उसको पकड़ के मतलब पटक दिए और 3-4-5 बार से लोहे की कतार से हमला किए हैं। सर भी ज़मीन पर पटक दिए हैं, इससे चोट आई है ना। इसके बाद हम लोग देखे तो फिर भी बचाव के लिए दौड़े, तो मेरे भी चोट आई है सीने में, और मतलब अंदर से अंदरूनी चोट लगी हुई है, पूरी दर्द हो रहा है ना। और यहाँ पर FIR दर्ज करवाने आए हैं लालगांव चौकी में, तो रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहे हैं। मेरे पिताजी भी कल आए थे, तो आजकल कर रहे हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पे? और बोल रहे हैं फिर कि वही मतलब क्या MLC वगैरह होगी, उसके बाद रिपोर्ट वगैरह दर्ज की जाएगी। तो MLC नहीं हुई है अभी? MLC हो गई है, आज भी करवा के आए हैं, और रीवा में भी करवा चुके हैं MLC कल शाम को। क्या लगता है आपको, क्यों आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है? अभी समझ में नहीं आ रहा सर, क्यों रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। क्या चाहते हैं पुलिस प्रशासन से आप? पुलिस प्रशासन से यही चाहते हैं कि रिपोर्ट लिखी जाए, उचित कार्रवाई की जाए, क्या कैसे है। कितने लोगों ने मारपीट की है? कम से कम 10-12 लोग थे। अब पब्लिक वहाँ पर बहुत थी, लेकिन अच्छे गिनती में नहीं कर पाए, तो 10-12 लोग से ज़्यादा थे। कमलेश्वर तिवारी कौन है? ये मेन पंडा जहाँ पर वो लगाते हैं चौरा। ये कहाँ की घटना है? ये भटवा से 1 किलोमीटर पहले। क्या नाम है आपका? अरुणेन पाठक। आज आप लालगांव चौकी आए हुए हैं, जी। क्या मामला है? क्या मामला ये है कि हमारे भांजे की तबीयत लगभग 4-5 महीने से ख़राब चल रही थी, जिसके चलते यहाँ पे एक हमारे गांव के निवासी हैं अशोक पाठक, उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ लालगांव के पास एक पंडा है कमलेश्वर तिवारी, जो देखते हैं, ये बताते हैं कि कोई बीमारी है कि कोई मारे धरेगा। तो उनके कहने के अनुसार अपन नवमी के दिन लेके आए थे, जिसके द्वारा वहाँ पे कमलेश्वर तिवारी द्वारा वहाँ पे अपन गए उनके पास, पंडाल के पास। तो उन्होंने आदित्य शुक्ला नाम है उनका, जिसके साथ ये घटना हुई है, उनको ले जाकर अपने चबूतरे के पास बैठा लिए, और हम लोगों को बोले कि आप थोड़ा दूर बैठिए। तो हम लोग थोड़ा दूर चले गए कि भाई उनका जो भी है। थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या हुआ, वहाँ पे 5-10 आदमी उसको एकदम से पकड़ लिए और ये गए कमलेश्वर तिवारी जो मेन पंडा थे,
और वो उनके लेफ्ट हैंड में यहाँ 3 जगह प्रहार की है। उसके बाद जैसे ही हम लोग ने दौड़ा तो उनके सहयोगी द्वारा हम लोगों को भी धक्का मुक्की की गई। फिर उतने में उनके आदित्य शुक्ला का 4 से 5 बार सर ज़मीन पे पटके, फिर हम लोग किसी तरह वो हल्ला गुल्ला किए तो वहाँ की पब्लिक द्वारा जो है वहाँ फिर किसी तरह वो बचाया गया और हम उनको फिर लेके चले आए। उसी की कंप्लेन करने हम FIR दर्ज करवाने आए थे। क्या FIR दर्ज हो गई? अभी नहीं हुई है। इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अभी FIR जब मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी तब हम करेंगे, जबकि हमारा ये कहना था कि हम मेडिकल वहाँ पे गए हुए थे तो डॉक्टर, अब इनकी क्या बात हुई है, पुलिस वाले भी साथ में थे, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद जबकि हमारा कहना ये है कि 0 में यहाँ से कायमी करके आप जो भी है आगे का कार्रवाई करें, और इनके द्वारा ऐसा भी कुछ नहीं किया जा रहा है। तो अब क्या लग रहा है कि क्यों रिपोर्ट? हमारा ये है कि जहाँ तक हमको अभी जानकारी मिली है, जैसे ही हम लोग आए हैं तो उनके 4-5 सहयोगी यहाँ थाने में भी पहुँचे हैं। तो मेरा ये भी कहना है कि यहाँ के भी लोग जो है उनको किसी तरह की जानकारी दिए हैं, तब जाकर वो यहाँ पे सूचना लेने आए थे। मतलब दबाव के वक्त? जी, हमारा कहना यही है कि वो उन लोग आए हैं और यहाँ पे कुछ जो भी बात हुई हो, क्योंकि वो यहाँ के लोकल हैं, तो अब उनकी क्या है, कैसी कंडीशन है, वो वही बता सकते हैं। थाना प्रभारी जी से आप लोगों ने बात की? प्रभारी जी से बात की तो उन्होंने अभी बोला कि उसमें हम विवेचना करेंगे। तो हमारा ये कहना है कि हमारा जो आवेदन है उसको आप ले लीजिए, ठीक है, और उसके हमको आप पावती दे दीजिए। भाई कल ये हो जाए कि आप हमने कोई दर्ज किया है, तो आवेदन की पावती भी नहीं दे रहे हैं? अभी वो केवल ये कहें कि हम व्हाट्सअप कर रहे हैं उनको, जो भी कार्रवाई होगी तो आगे देखी जाएगी। तो व्हाट्सअप पे कार्रवाई करने को बोले? जी, व्हाट्सअप पे बोले हम भेज देंगे, सब देख लेंगे, उसके बाद हम करेंगे। तो व्हाट्सएप पे पूरी कार्रवाई? अब ये वही तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो व्हाट्सएप पे क्यों बोल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हम लोग तो सुबह 4 घंटे से यहाँ है ना। मतलब चौकी प्रभारी द्वारा कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप हाँ, पे हम जांचें करें? जी जी। क्या चाहते हैं आप पुलिस प्रशासन? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो, है ना, क्योंकि उसके हमारे पेशेंट की भी तबीयत ख़राब है, क्योंकि हम यहाँ रोज़ उसको थाने में लेके नहीं आ सकते।